क्लास के, है ना। और हमने पढ़ाई की है इतिहास की, और आप लोगों को सबको पसंद है इतिहास, है। इतिहास क्या होता है इस बारे में कोई थोड़ा बहुत जानता हो तो बताओ, बता सकते हो इतिहास क्या होता है? इतिहास बीती हुई बातें हैं? सर, जो बीत चुका है। इतिहास जो बीत चुका है। और कोई बताएगा? पता है? हैं? इतिहास में क्या होता है? जैसे इन्होंने बताया कि बीती हुई चीज़ें के समय का अतीत है वो हमारा। अतीत का मतलब जो अब नहीं है, पहले हो चुका है कुछ, वो क्या जो भी हो चुका है उसके बारे में कुछ जानकारियाँ, कुछ वो हैं। लेकिन इतिहास को इतने हल्के तरीके से नहीं लेना चाहिए। हर चीज़ का इतिहास होता है। मतलब गणित अगर आपको पसंद है तो गणित का भी इतिहास है। विज्ञान इनको पसंद है तो इस विज्ञान का भी इतिहास है। किसी भी भाषा का भी इतिहास है। और हमारे जो भी विकास है, हमारे पास जो कुछ भी आज मौजूद है, ये इतिहास में कुछ ऐसा हुआ है जिसकी वजह से आज हमारे पास है। ठीक है ना। आपकी किताब में जो दिया गया है, जो इसमें 8वीं क्लास के इतिहास नागरिक जीवन के बारे में, इसमें आधुनिक भारत के बारे में दिया है। मतलब जो ऐसा ज़माना भारत का जिसमें कि बहुत कुछ आज के दौर से मिला जुला है वो, ठीक है। आधुनिक इतिहास 3 हिस्सों में बटा हुआ है। एक प्राचीन इतिहास, ठीक है, और एक मध्यकालीन इतिहास, मतलब एक बहुत पुराना दौर था प्राचीन जिसको बोलते हैं, एक उसके बाद जो आया वो मध्यकालीन दौर आया बीच का, और एक आधुनिक दौर आया। आधुनिक से मतलब नए ज़माने का। तो प्राचीन वाला आपके में अभी नहीं है, इस वाले उसमें हो सकता है पहले आपकी क्लास में रहा हो, मध्यकालीन आपका पहले रहा हो, ठीक है। तो हम लोग शुरू कहाँ से करें? प्राचीन से शुरू करें। प्राचीन इतिहास में एक चीज़ आपने पढ़ी होगी, इतिहास से पहले भी एक चीज़ होती है। वो क्या चीज़ होती है? उसको कहते हैं प्राक इतिहास। पढ़ा है? प्राग इतिहास पढ़ा है? नहीं, सुना है नाम? ये है नाम सुना है, किताब में तो आया होगा। प्राग इतिहास होता है और एक बाकी का जो है इतिहास होता है। प्राग इतिहास कौन सा है? जिस चीज़ के इतिहास की वो हिस्सा जिसके बारे में हमारे पास लिखा पढ़ी में कोई चीज़ मौजूद नहीं है, लिखी हुई कोई चीज़ नहीं है, कोई ऐसी फैक्ट नहीं है, हमारे पास कोई तथ्य नहीं है, सबूत नहीं है। उस सबूत के तौर पर कुछ चीज़ें हैं लेकिन लिखी हुई नहीं है। वो कौन सा दौर था? वो प्राक इतिहास, वो वाला दौर जिसमें कि हमारे जो पूर्वज थे, वो पूर्वज जब जंगलों में रहते थे। कहाँ रहते थे? जंगलों में। हम लोग हमेशा ऐसे नहीं थे। हमारे जो पूर्वज थे वो जंगलों में रहते थे बहुत पहले। तब उनके पास रहने को घर भी नहीं था, कपड़े नहीं थे उनके पास ऐसी बैठने की बेंचेस नहीं थी, उनके पास पंखा नहीं था, बिजली नहीं थी उनके पास मोटरसाइकिल, कार, ऐसा कुछ भी नहीं था उनके पास। और वो कुल मिला के किसी भी तरीके से जंगल में रह के अपने आप को कैसे जिंदा रहें इसकी कोशिश करते थे। जिंदा रहने के लिए क्या चाहिए होता है? कम से कम भोजन तो चाहिए, भोजन और पानी है। तो भोजन की तलाश में वो इधर से उधर भटकते थे जंगलों में ही, और इकट्ठे रहते थे। लेकिन कैसे रहते थे? क्यों रहते थे इकट्ठे? हाँ, खूंखार जानवर भी हैं और भी बहुत सारी परेशानियां, संकट हो सकते हैं। तो वो अकेले उस आदमी ऐसे इतने भयानक, हम में से आज भी अगर कोई, हम में से कोई भी, हम लोग तो इतनी चीज़ें होती हैं, हमारे पास टॉर्च भी हो, सब कुछ हो, डंडा भी हो, और तो भी हम अगर जंगल में जाए तो कितनी खतरनाक, डर लगेगा नहीं लगेगा? रात में तुम घर से, अपने गांव के घर से ही निकल कर सड़क तक आके देखो तो डर लगता है नहीं लगता है? बाग में जाओ तो लगता है कि अरे पता नहीं क्या चीज़ होगी, सांप बिच्छू का भी डर लगेगा। और वो तो जंगल में शेर और दूसरे जानवर कितने खतरनाक, वो सब भी रहते थे। कोई सड़कें नहीं थी, कुछ भी नहीं था। तो उनके लिए यह बहुत परेशानी की बात थी। इस वजह से वो ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश ये करते थे कि हम सब इकट्ठे रहें और इकट्ठे मिलकर अपने लिए कोई भोजन की तलाश करें, और जो भी मिला उसको मिल बांट के खा लें। पहले वो फल खाते थे, फलों की कमी हो गई तो फिर वो
उन्होंने कोशिश की कि हम शिकार करें। शिकार करने के लिए उनके पास कोई औजार नहीं थे, हथियार नहीं थे, तो पहले तो वो ऐसे ही पत्थर मार मार के फेंक फेंक के किसी चीज़ को मार के और तब खाना पड़ता था उनको। फिर बाद में जब पत्थर मारोगे तो कितनी दूर तक चला जाएगा पत्थर, बहुत दूर तो नहीं जाएगा, और पत्थर को खाली ऐसे पत्थर लेकर ऐसे मारो तो इतना ज़ोर से नहीं लग पाएगा, तो किसी चीज़ में बांध लो उसको, तो ऐसे करके मारो हथौड़े की तरह तो ज़्यादा ज़ोर से लगेगा, हैं। तो उन्होंने पत्थर को लकड़ी में बांध के उसका हथियार बनाया। ज़्यादा दूर तक चला जाए तो पत्थर को उन्होंने नुकीला बनाया। नुकीला बनाने की उनकी समझ आई, नुकीला बना के उन्होंने लकड़ी में बांधा तो वो बल्लम जैसा बन गया, भाला जैसा। उससे मारने की कोशिश करी, उससे शिकार किया। अब और दूर के लिए अगर शिकार करना है तो उसको उन्होंने उसके बाद धनुष, तीर धनुष जैसा इस्तेमाल करना शुरू किया, तब ज़्यादा दूर का शिकार करने लगे। तो कुल मिला के वो जिंदा रहने के लिए उन्होंने कितनी चीज़ें की उन्होंने। फिर उनको पहले तो वो ऐसे ही खाते थे, पका के तो खाते नहीं थे, पका के नहीं खाते थे। फिर बाद में उनको बहुत बाद में ये बात कैसी समझ में आई कि जैसे जंगल में या कहीं पे भी आग लग जाती है अपने आप से, है। जैसे अब देखना, अभी गर्मी का मौसम है, हमारे पड़ोस में ही पास में ही उत्तराखंड है जहाँ पहाड़ हैं, पहाड़ में आग लग जाती है, कई बार जंगल में भी आग लग जाती है। तो क्या होता है, पेड़ से पेड़ ऐसे ऐसे रगड़ते रहते हैं तो उनसे भी आग लग जाती है। या कोई पत्थर गिरा, दूसरे पत्थर पर अगर गिरा तो उसकी चिंगारी निकली, आसपास कोई सूखी पत्तियां या कुछ है तो उससे आग लग गई। तो पहले उनको पता नहीं था आग कैसे होती, लेकिन धीरे धीरे करके उनको ये जानकारी मिल गई कि पत्थर से पत्थर को करने से आग लग सकती है। और उनका जब एक खाना खाते हुए किसी का कोई चीज़ जब मांस उसमें गिर गया और उसमें उसने निकाला और जब उसको खाया तो उनको अच्छा लगा, वो तो उन्हें लगा इसका मतलब भून के खा सकते हैं हम। दूसरा, आग के और क्या फ़ायदे हुए, आग है तो ठंड से बचा जा सकता है, आग को उन्होंने बचा के रखना शुरू किया। दूसरा, आग से क्या है, आग को लेके चलो तो अंधेरे में भी रोशनी मिल जाती है, वरना रात में तो कोई रोशनी थी ही नहीं। तो ये आग जब उनको मिल गई तो उनकी जीवन में बहुत बड़ी क्रांति हो गई, बहुत बड़ा बदलाव हो गया, है ना। तो इस तरीके से वो उन्होंने आग की, जो कहते हैं ना कि आग की खोज की, इंसान ने आग की खोज की। कैसे खोज की कि उसने आग को पैदा करना शुरू कर दिया। उस आग तो थी ही, लेकिन उसने खुद पत्थर से पत्थर वो करके, लकड़ी से लकड़ी रगड़ के इस तरह से आग पैदा करना शुरू कर दिया, जो किसी और जानवर ने, किसी और जीव ने नहीं की। कोई और जानवर कर लेता है ये काम, केवल इंसान ने किया ये काम, ठीक है। ऐसे ही उन्होंने और क्या काम किया। अब बहुत दूर उन्होंने अगर जो भी उन्होंने शिकार किया वहाँ से लेके आना है तो पहले खींच के ला रहे हैं, बड़ी मुश्किल से, बहुत भारी है, खींच के लेके नहीं आ पा रहे हैं, बहुत मुश्किल से मिल रहा है। फिर उन्होंने जैसे कहीं से दूर भारी चीज़ लेकर आनी तो कैसे करके ला सकते हैं हम लोग, उसका क्या तरीका, ट्रिक है, कोई ट्रिक होती है ना, कैसे लाते हैं। वेरी गुड, मतलब लकड़ी का जैसे मान लो लट्ठा है, लट्ठे पे उसको ऐसे डाला, जैसे ये है, ठीक है। अब ये जानवर है मान लो, ठीक है। अब इस जानवर को इस लट्ठे पे ऐसे करके रखा, फिर ठीक है, और इसको ऐसे करके लुढ़काया तो देखो यहाँ तक आ गया, ये आया। ऐसे ही फिर इसको फिर और आगे किया ऐसे करके, और फिर इसको ऐसे लुढ़का के यहाँ तक ले आए, तो कितना आसान हो गया ले जाना। वरना इसको खींचना ही मुश्किल था, बड़ी मुश्किल से यहाँ तक, जितनी देर में ये यहाँ से यहाँ तक आएगा, इतनी देर में इससे कितनी दूर चला जाएगा, इतनी दूर चला जाएगा, हो गया। अब इसी लट्ठे को उन्होंने क्या किया, फिर उन्होंने सोचा इसको और अच्छा बना सकते हैं हम लोग। तो उन्होंने क्या किया, इस लट्ठे को जैसे बीच में से दो हिस्से कर दिए, ठीक है, और उसके दो टुकड़े कर दिए ऐसे गोल गोल पहिए जैसे, और उसमें एक लाठी वो बना के ऐसी डाल दी, ऐसी एक और कर दिया। तो फिर उसके बाद ऊपर से एक तख्ती लगा दी, किसी तरीके से सेट कर दिया, तो वो गाड़ी जैसी बन गई। जैसे गांव में अपने लोग घास वास लाने के लिए वो बैरिंग से बना लेते हैं, तो ऐसे करके उन्होंने बनाना शुरू कर दी। और वो पहिया का जब उन्होंने वो आविष्कार कर लिया, पहिया का तो आविष्कार किया, आग की क्या की खोज, और आविष्कार किसका किया, पहिए का। आविष्कार और खोज में क्या फर्क है, हाँ,
आविष्कार और खोज में ये फ़र्क है कि खोज वो होती है जो पहले से चीज़ है तो मौजूद, लेकिन हमको पता नहीं है। जब हाँ पता चल गई तो वो खोज हो गई। ठीक है, कि ये काम होता तो है लेकिन हमें पता नहीं था, तो हमने उस काम को पता कर लिया हमने उसका, तो वो क्या हो गया? खोज। और आविष्कार क्या हुआ? आविष्कार वो हुआ जो पहले से होता तो नहीं है लेकिन हमने करके देख लिया, अब उसको बना लिया हमने, उसको हमने अपने तरीके से। ठीक है, जैसे बिजली पहले से थी नहीं, उसकी क्या किया? आविष्कार ही तो किया, पंखे का आविष्कार किया। ठीक है, या ये कैमरा है, मोबाइल है, इन सब चीज़ों के आविष्कार ही तो हुए, ये खोज नहीं है। ठीक है, तो आविष्कार और खोज में ये फ़र्क हो गया। तो इस तरीके से उनका पहिया बनाना भी शुरू कर दिया, फिर इस तरीके से और आगे चीज़ें बढ़ी। अब क्योंकि इतिहास इतनी बहुत मज़ेदार चीज़ है, आप लोगों को मज़ा आ रहा है नहीं आ रहा है वैसे? हैं? तो इसको बहुत अच्छे से पढ़ना और सीखना चाहिए, रटना नहीं चाहिए इसको, है ना? और इसको किसकी तरीके से पढ़ना चाहिए? विज्ञान की दृष्टि से। किसकी दृष्टि से? विज्ञान क्या होता है? विज्ञान होता है कि हम चीज़ों को मनमाने ढंग से नहीं पढ़ते हैं, उसमें विज्ञान झूठा नहीं होता। विज्ञान में हर चीज़ खोजी जाती है, उसको पहले करके देखा जाता है और वो बात सही होती है जब, तब माना जाता है उसको। ठीक है, तो इतिहास में भी कोई कहानी सुनाने लगे आपको, तो कहानी इतिहास नहीं होती है कि कोई कहे उन्होंने ऐसा कर दिया, वो फलाना ऐसा हो गया, ऐसे नहीं होता है। जो कुछ भी लिखा पढ़ी में आया, जो उसके सबूत हैं, जो कुछ भी है, सब चीज़ को देखा, फिर उसके बाद पता चला कि हाँ ये चीज़ ऐसे हुई, तब वो माना जाएगा कि हाँ ये सही है, ये बात फिट है। अब जितनी बात हम बोल रहे हैं ये कि ऐसे ऐसे करके मनुष्य ने विकास किया अपना, ये अपनी मर्जी से थोड़ी बोल रहे हैं। इसके लिए क्या किया वैज्ञानिकों ने? इसके लिए किया, उन्होंने खोजा, उनकी कंकाल मिले, उनकी खोज करी कितने पुराने हैं, उनके हथियार मिले, उनके पत्थरों वाले वो मिले, बहुत सारी गुफाएं जिनमें वो रहते थे वहाँ पर उनके चित्र मिले, उनसे पता चला कि ये क्या करते थे, शिकार करते थे कि क्या करते थे, पेंटिंग्स वगैरह जो उनकी हैं। ये सारी चीज़ें जब मिल गई तब उन्होंने पूरा विज्ञान के हिसाब से उस चीज़ को नापा जोखा, सब काम किया, तब पता चला कि ऐसे थे हमारे पूर्वज। कहानी थोड़ी है ये, यही इतिहास है। इसीलिए आगे का इतिहास भी ऐसे ही चलता है। फिर और विकास किया इंसान ने, जानवर पालना शुरू किया, फिर खेती करना शुरू की। खेती करने के बाद उसने और भी लोहे की खोज की, कांसे की खोज करी, तमाम चीज़ें, इनसे नई नई चीज़ें बनी। फैक्ट्रियाँ फिर बाद में बनी, भाप की खोज हुई, भाप की ताकत की खोज हुई जिसमें भाप में वो एक कहानी सुनी होगी कि वो जेम्स बॉट केतली में चाय बना रहा होता है, उसमें पता चलता है कि भाप में बड़ी ताकत है। फिर भाप का इंजन बना, उस इंजन से कोयला निकालना का खींचने का काम हुआ, तमाम चीज़ें, कोयले से फिर और बिजली भी बनी, फैक्ट्रियाँ बनी, फिर बहुत सारा सामान जो पहले था ही नहीं वो बनने लगा। आज की जो फैक्ट्रियाँ हैं मालूम है, जो पेस्ट करते हैं हम लोग, कोलगेट और ये पेप्सोडेंट, ये सारी चीज़ें, इनमें इतने बड़े जो ये होता है, जो पूरा कोलगेट का खूब मोटा सा जो पैकेट होता है, ये मालूम कितनी देर में बनता है? 5 ट्यूब इतने बड़े बड़े 250 ग्राम वाले, ये इतनी देर में बनते हैं। 5 5 5 5 इतनी फास्ट मशीन बन गई है, इतनी हाईफाई मशीन बन गई है। बहुत सारे काम होते ही रहते हैं, मशीन ही करती है, किसी को कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं होती है। पेस्ट बनाना, उसमें डालना, ढक्कन लगाना, मोहर लगाना, सारा कुछ करना, पैक होना, बाहर तक आना, सब मशीन कर रही होती है। ये इतना काम तक पहुंचने के लिए दुनिया को कितनी मेहनत करी होगी हमारे सब पहले के लोगों ने। और सबकी मिली हुई चीज़ है ये ज्ञान, जिसका हक है सब पर, सबका बराबर। ठीक है, क्योंकि किसी एक व्यक्ति ने ये पैदा नहीं किया है, तो जब एक ने नहीं पैदा किया है तो सबकी है वो चीज़। ठीक है, बराबर से मिलना चाहिए और हमें एक दूसरे को बताना चाहिए। किताबों में वही चीज़ लिख के बताई गई है। अब किताब जब भी पढ़ो तो किताब को ऐसे मत पढ़ना कि उसको पढ़ते जा रहे हैं, अब क्वेश्चन क्या है, टीपू सुल्तान कौन थे, कि ये कौन थे, इन्होंने किस सन में क्या किया। पहले ये समझो ये हुआ कैसे सब। ठीक है, टीचर से पूछो और लोगों से पूछो, इन किताबों के अलावा भी किताबें पढ़ो। ठीक है, तो अब बहुत लंबी बात तो हम लोग नहीं करेंगे, फिर कभी मिलेंगे तब बात करेंगे।